कर्ण को उनकी माता ने ही त्याग दिया। राजकुमारी कुंती को ऋषि दुर्वासा का वरदान मिला था कि वह दिए गए मंत्र का जाप कर किसी भी भगवान से संतान की प्राप्ति कर सकती हैं, और उन्होंने कर्ण को सूर्यदेव से मांग लिया। अविवाहित और समाज के तिरस्कार के कारण राजकुमारी कुंती ने एक अबोध बालक को एक टोकरी में रखकर गंगा में प्रवाहित कर दिया। जाति हाय री जाति, जाति हाय री जाति, कर्ण का हृदय क्षोभ से डाला। लायक होते हुए भी सूर्यपुत्र कर्ण को शिक्षा से वंचित रहना पड़ा, क्योंकि जब वह शिक्षा के लिए गुरु द्रोणाचार्य के पास पहुंचे तब कर्ण को शिक्षा के लिए द्रोणाचार्य ने मना कर दिया और उन्होंने कहा कि मैं केवल राजाओं के पुत्रों को ही शिक्षा प्रदान करता हूं, और इस प्रकार एक राजा पुत्र होते हुए भी कर्ण को यह अन्याय सहना पड़ा, क्योंकि उस वक्त कर्ण एक सूत पुत्र थे। परशुराम की शिक्षा के लिए झूठ का सहारा लेना। परशुराम केवल ब्राह्मण पुत्रों को ही शिक्षा प्रदान करते थे और सूत पुत्र होते हुए परशुराम से शिक्षा नहीं ले सकते थे, इसलिए उन्होंने झूठ का सहारा लेकर ब्राह्मण पुत्र बनकर उनके पास शिक्षा ग्रहण की। परंतु एक कीट संवाद से परशुराम ने उन्हें पहचान लिया कि वह ब्राह्मण पुत्र नहीं है, और उन्होंने कहा, परशुराम गंभीर हो गए, सोच न जाने क्या मन में, फिर सहसा क्रोधाग्नि भयाभय भवक उठी उनके तन में। दांत पीस आंखें तरेर कर बोले, कौन छली है तू, और किसी अभिजन का पुत्र बलि है तू। और इस प्रकार कर्ण को परशुराम ने श्राप दिया कि जिस प्रकार तूने छल से शिक्षा ग्रहण की है, जब तुझे जरूरत होगी तो मेरे दिए अस्त्र और शस्त्र तुम्हें काम नहीं आएंगे। स्वयंवर में लज्जित होना पड़ा। मछली की आंख में अर्जुन से पहले कर्ण ने उस पर निशाना लगाया था, लेकिन सूत पुत्र होने के कारण उन्हें तिरस्कार का सामना करना पड़ा और रानी द्रौपदी ने उन्हें मना कर दिया, और इस प्रकार उन्हें वहां भी तिरस्कार का सामना करना पड़ा। एक ब्राह्मण का श्राप। कर्ण जंगल में शिकार कर रहे थे और गलती से उनका तीर गाय को जाकर लग गया और गाय की हत्या हो गई, जिस पर ब्राह्मण ने उन्हें श्राप दिया कि जिस तरह तूने इस असहाय गाय को मारा है, तेरी मृत्यु भी तब होगी जब तू बिल्कुल असहाय होगा। धरती माता का श्राप। एक अबोध बालिका का घी धरती पर गिर गया था, तब कृष्ण ने मंत्र शक्ति से उस घी को निकाला, जिससे धरती माँ को बहुत असह्य पीड़ा का सामना करना पड़ा, जिस पर धरती माँ ने कर्ण को कहा, किसी एक की सहायता करने के लिए दूसरे को कष्ट नहीं देना चाहिए। जब तुझे मेरी जरूरत होगी तो मैं तेरा त्याग कर दूंगी। कवच और कुंडल का महादान। ये तो सबको पता है कि इंद्र ने छल से कवच और कुंडल का दान मांगा था, और दानवीर होने के कारण कर्ण ने यह कवच और कुंडल असहाय पीड़ा के होते हुए भी उन्हें दान कर दिया था। कुंती माँ का वचन। युद्ध के दौरान जब कर्ण चारों पांडवों को हरा चुके थे और अर्जुन से युद्ध करने वाले थे, तब कुंती माँ ने उनसे वचन लिया था कि वह 5 पुत्रों को जीवित छोड़ दे, और इस प्रकार उन्होंने कुंती माँ को वचन दिया था कि मैं आपके 5 पुत्र सदैव जीवित रहेंगे, चाहे मेरा सर क्यों ना धड़ से अलग हो जाए। और इस प्रकार कुंती माँ को भी उन्होंने वचन दिया। सभी श्रापों का एक साथ फलित हो जाना। युद्ध के दौरान सभी श्राप एक साथ फलित हो गए। धरती माता ने कर्ण के रथ को आगे बढ़ने नहीं दिया। असहाय गाय को मारने के कारण खुद को युद्ध मैदान में असहाय पाया। गुरु के दिए गए अस्त्र शस्त्र काम नहीं आए और अंजिलिका अस्त्र से कर्ण का वध कर दिया गया। अपने पूरे जन्म में कर्ण को उपहास, शर्मिंदगी, अन्याय के अतिरिक्त कुछ नहीं मिला। समय और नीति ने उसका परिहास किया, लेकिन कर्ण ने लड़ना नहीं छोड़ा। कर्ण के जीवन से हमें सीख मिलती है, अपने जीवन में लाख विपरीत परिस्थितियां आएं, लेकिन हमें लगातार उनसे लड़ते रहना चाहिए। इन विपरीत स्थितियों का सामना करना चाहिए। संघर्ष ही कर्म है। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।